वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं जिस रब्बे कायनात ने हम सब को इंसान और मुसलमान बनाया है। अपने घराने, अपने इबादत करने, अपने दीन सुनने और अपने दीन सुनाने की तौफीक दी है। दुआ गो हैं अल्लाह ताला हम सब को हमेशा अपना दीन सुनने वाला, सुनाने वाला, दीन समझने वाला, समझाने वाला, हमें और हमारी नस्लों को दीन पर अमल करने वाला बनाए। हमें और हमारी नस्लों को अल्लाह ताला 5 वक्त का वा जमात नमाजी बनाए। कुछ अर्सा कबल अल्लाह की तौफीक से मुलाकात हुई थी इस जगह पर। उस दिन अल्लाह की तौफीक से जो बयान हुआ कि हमने आज तक कौन सा ऐसा एक अमल कर रखा है, अगर रब ताला आज भी हमें बुला ले तो वो अमल हमें जन्नत ले जाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। ये फ़िक्र दिलानी थी कि हमें तलाश करना चाहिए कौन सा कोई ऐसा अमल हम कर चुके हैं जिसकी बुनियाद पर मुतमईन हूँ कि यह अमल हमें जन्नत पहुँचा देगा। आज अल्लाह की तौफीक से बरादर मुकर्रम, काबिल कदर और काबिल एहतराम, वाजिबुल इकराम हमारे मोहतरम बमुश्ताक साहब हाफिज़हुल्लाह का हुक्म था दोबारा, तो आज अल्लाह की तौफीक से हाज़री हुई है। आज भी मैं एक एहसास और फ़िक्र दिलाना चाहूँगा अपने आप को, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, क्योंकि ना तो मैं ख़तीब हूँ ना मेरा ख़तीबाना अंदाज़ है। चंद एक मसले और चंद एक सीधी सादी बातें आपके सामने रखूँगा ताकि आपका जो वक़्त लूँ वो वक़्त ज़ाय ना हो। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इबादत करो, मौत के आने से पहले, वादे के पूरे हो जाने से पहले पहले इबादत करो। अब इबादत जो है सिर्फ और सिर्फ नमाज का नाम नहीं है। नमाज समेत हर वो काम जो सवाब समझकर किया जाता है और उसका सबूत कुरान और हदीस में मौजूद है, वो इबादत है। क्योंकि वो बंदा अपने लिए नहीं कर रहा होता, वो अपने रब को राज़ी करने के लिए कर रहा होता। हत्ता के मस्जिद में गिरा हुआ तिनका एक नमाजी उठाकर बाहर फेंकता है, इसलिए कि अल्लाह का घर है, इसकी सफाई और तहारत होनी चाहिए। तो ये भी इबादत है, क्योंकि मस्जिद की सफाई का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है। बल्कि इस लफ्ज़ पे एक बात याद आ गई, मैं अभी से घड़ी देख रहा हूँ, बातें बहुत आपसे करनी है, अल्लाह तौफीक दे मुझे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मस्जिद में खड़े हैं, शागिर्द साथ हैं, तो एक शागिर्द ने देखा दाढ़ी में कोई तिनका अटका हुआ है और ऐसे हाथ लगा के तिनका दाढ़ी से नीचे गिरा दिया, ज़मीन पर फेंक दी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह उसी वक़्त नीचे झुके, अपने हाथ से वो तिनका उठाया, उठाकर दोबारा अपनी दाढ़ी में रख दिया। शागिर्द कहने लगे, उस्ताद जी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने तो ये साफ किया। तो इमाम साहब फरमाने लगे, जी बिल्कुल आपकी बात सही है, ये दाग लग रहा था, धब्बा लग रहा था, पर जो चीज मेरे चेहरे पर सही नहीं लग रही थी वो मुझे मेरे रब के घर में भी सही नहीं लगती। तूने इधर से गिराया और फेंका कहां? अल्लाह के घर में नहीं, यहां पर रहेगा, बाहर जाके फेंक दूंगा मैं अल्लाह के घर में, ये तिनका भी पड़ा हुआ गवारा नहीं कर सकता। बहरहाल बात हो रही थी कि तिनका उठाकर भी बाहर फेंकना ये भी इबादत है। तो मैं कुछ इबादत की झलकी आपके सामने पेश करूंगा। उमूमन मुमकिन है इस पर बात की जाती हो या ना। इबादत में चलो नमाज ही ले ले,
सदका, ज़कात, खैरात, अज़कार, तिलावत सब इबादत है। थोड़ी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। आइए पहले नमाज की तरफ। कुछ लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ते हैं और उसे ही इबादत समझ लेते हैं। दुनिया का वो अजीम तरीन शख्स, अजीम तरीन हस्ती, वो पाक साफ और अजीमुल मर्तबत शख्सियत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनसे बढ़कर भी कोई मसरूफ तरीन हो सकता है? सियासी मीटिंग हो, जिहाद की मुशावरत हो, वही का नज़ूल हो, पैगाम रिसालत की तबलीग हो, ये सारे रोजाना 24 घंटों में, रात और दिन में, सिर्फ वो अजीम हस्ती जिसकी फैमिली भी सबसे ज्यादा, जिसकी मसरूफियत भी सबसे ज्यादा, वो अजीम हस्ती दिन और रात में 60 रकात से ज्यादा रकात पढ़ा करते थे। दिन और रात में 24 घंटों में। मैं और आप उम्मती होकर, गुनहगार होकर हम इबादत कितना करते हैं? कुछ लोग नमाज पढ़ के फख्र महसूस करते हैं, हमने 5 नमाजें जमात से पढ़ ली, बड़ा मार्का मार लिया। अपने अमल को देखिए, चेक कीजिए कि सिर्फ नमाज को ही देख लें, क्या हम उतना पढ़ सकते हैं या पढ़ रहे हैं? कुछ सादे लोग हैं जो सुन्नत से साबित है वो पढ़ते नहीं, जो सुन्नत से साबित ही नहीं उस पर ही टाइम लगा रहे हैं। इस चंद मिनटों में इंशाअल्लाह मैं कोशिश करता हूं नमाजों की तादाद रकात, कौन सी मसनून है, कौन सी नहीं, कहां पढ़नी है, क्या फजीलत, 24 घंटों में आप क्या पढ़ते थे, जरा ये तवज्जो से सुनते जाएं और याद करते जाएं। फराइज की टोटल रकात जो तादाद है वो कितना है? कोई बता सकता है? आपसे पूछ रहा हूं, खतीब पूछे तो जवाब दिया जा सकता है जी। आज तक नया बच्चों ने सही जवाब दिए, जज़ाकल्लाह। टोटल नमाज जो फर्ज हुई 17 रकात है। कुछ हमारे भाई एक ही नमाज की 17 पढ़वा देते हैं। टोटल फर्ज नमाज कितनी? 17 रकात। 2 सुबह के फर्ज हैं और जोहर के 4 फर्ज, असर के 4 फर्ज, 10 रकात ही हो गई। मगरिब के 3, 13 और इशा के 4, 17 एक तरफ रख दें, ये तो अल्लाह की तरफ से अटल है, ये तो फर्ज हो गई। इनके अलावा जो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मन हाफ़ज़ा अला सिंता अशरत रकातन, जिसने 12 रकात पर हिफाजत की, मुवाज़िबत की, मुदाविमत की, हमेशगी की, बुनिया लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। 12 की तफसील बताई। 4 जोहर से पहले 2-2 करके भी पढ़ें अफजल है, वरना 2 हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल एक सलाम के साथ भी मिलता है, सिर्फ जोहर से पहले वाली 4 का बस। वरना हदीस में आता है सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, दिन और रात की नमाजें जो फर्ज के अलावा हैं उनको 2-2 रकात करके पढ़ा करो। 4 जोहर से पहले, 2 जोहर के बाद 6, इसी तरह 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद, ये 10 हो गई, और 2 फजर से पहले, ये है 12 रकात। आइए एक और हदीस भी है सही मुस्लिम के अंदर जिसमें 12 की बजाय 10 का तज़किरा है, और वहां 2 कौन सी कम हुई? वो जोहर से पहले वाली। 4 की बजाय वहां सिर्फ 2 का तज़किरा है। यहां यह मसला भी साबित हुआ कि अगर आप 2-2 करके पढ़ेंगे ना, 2 रकात पढ़ी, सलाम फिरा, इधर तकबीर हो गई, आप शामिल हो जाएं, आपको मजीद 2 की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 का सबूत मौजूद है। अगर आप एक सलाम से पढ़ रहे हैं, तीसरी रकात में है, तकबीर शुरू होगी, तो आपको नमाज तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इज़ा उकीमतिस सलात फला सलाता इल्लल मकतूबा, जब इकामत हो जाए, इधर मुअज्जिन तकबीर कहने लग जाए, अब फला सलाता, कोई नमाज नहीं हो सकती,
कोई काम नहीं हो सकता। इल्लल मकतूबा, सिर्फ फर्ज होगी, जो जहां है वहां सलाम फेर देगा। रकू में है सलाम फेर देगा, क़याम में है सलाम फेर देगा, दूसरी है, पहली है, जितनी भी पढ़ चुका है सलाम फेर देगा, क्योंकि अब नमाज नहीं हो सकती। बहरहाल आसान लफ्जों में समझाता जाऊं, ये जो पहली तकबीर कहते हैं ना, कहते तकबीर तहरीमा किसको कहते हो? कुछ लोग हमारे भाई जो है ना, इमाम नमाज भी पढ़ा रहा हो तो पीछे वो सुनतों में लगे रहते हैं। उनको ये नहीं पता, खुद पढ़ते भी हैं, कहते भी हैं, सुनते भी हैं कि तकबीर तहरीमा, तकबीर किसको कहते हैं जानते हो? नारा तकबीर सुनते रहते हो, क्या जवाब मिलता है? नारा तो हो गया आवाज बुलंद करना, तकबीर अल्लाह अकबर। अब हर तकबीर, रकू जाते हुए अल्लाह अकबर तकबीर है, जहां अल्लाह अकबर उसको तकबीर कहा जाता है। लेकिन यहां तकबीर तहरीमा, तहरीमा का क्या माना? वो अल्लाह अकबर, वो तकबीर जो हराम कर देने वाली है, कि उस अल्लाह अकबर के पहले इधर उधर देख सकते थे, बात कर सकते थे, कुरान पढ़ सकते थे, खा पी सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन वो अल्लाह अकबर, वो तकबीर कि जिसके बाद ना तुम कुरान पढ़ सकते हो, क्योंकि उस अल्लाह अकबर ने कुरान पढ़ना हराम कर दिया, नमाज सुनते पढ़नी हराम कर दी, इधर उधर देखना हराम कर दिया, तकबीर तहरीमा। अब जो शख्स इमाम की इस तकबीर के बाद भी पीछे सुनते हुए जो कुछ करता रहे, वो हराम काम कर रहा है, हलाल नहीं कर रहा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये वो 12 सुनते हैं जिनकी जो मुहाफजत करेगा, पाबंदी करेगा, अल्लाह जन्नत में घर बना देगा। चाहिए जन्नत में घर, तो हमें पूरी पाबंदी करनी चाहिए, हम करते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपनी जिंदगी में जो आप सल्लम के अक़्द में आई, तब से लेकर कभी मुझे याद नहीं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ोहर से पहले वाली 4 रकात ना पढ़ी हो। 4 रकात ज़ोहर से पहले वाले पाबंदी से, हम तो आकर मिलते ही फर्जों में है, बाद में पढ़ते नहीं। बहरहाल ये हो गई 12, जो जितना पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं पढ़ता तो आज से सोचिए, जन्नत में महल चाहिए तो 12 सुन्नतों की हमेशगी करनी चाहिए, वक़्त निकालना चाहिए। अगर जो अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं निकालता, आइए, ये हदीस मैंने पहले ही शुरू में सुनानी थी, लेकिन अब अल्लाह ने याद करा दी, हदीस कुदसी, यही असल मेरे उन्वान के महवर और मरकज है जिसके इर्द गिर्द पूरी गुफ्तगू घूमे की। हदीस कुदसी अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, याद करना ये अल्फाज। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यब्न आदम, ऐ आदम की औलाद, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए फरागत, फुर्सत, वक्त और टाइम निकाल। तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए, आए आदम की औलाद, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। हुक्म है, हुक्मन कहा जा रहा है, अमर का सीगा, अल अमरु लिल वुजूबी, ये वाजिब है। आगे क्या फरमाया? अगर तुम मेरे लिए वक्त निकालेगा मेरी इबादत के लिए, तो मैं क्या करूंगा? अमलाउ सदरा का खिनन, तेरे सीने को खिना से भर दूंगा, गनी कर दूंगा, तुझे दुनिया और बाकी मामला इन सब चीजों से बेपरवाह कर दूंगा, टेंशन सब चीजों से आजाद कर दूंगा। वह असुद्दा फकरक, और तेरी फकीरी, गुर्बत, तंगदस्ती, इस सारी चीजों को मैं खत्म कर दूंगा। कब? तफर्रग ले इबादती, जब तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालेगा। और आगे क्या फरमाया? अगला जुमला सुने, वइल्लम तफअल, अगर तूने ऐसा ना किया, मेरी इबादत के लिए वक्त ना निकाला, तो फिर क्या करूंगा? अल्लाह अकबर, मलातु यदका शुगलन, फिर तेरे हाथों को कामों में इतना मसरूफ और मशगूल कर दूंगा, फिर तू कहेगा जी इबादत, टाइम नहीं मिला, वक्त नहीं मिला, वक्त नहीं मिला जी। कितने लोग हैं पूछे भाई लेट क्यों हुए नमाज से, 2 रकात रह गई आपकी, शेख साहब क्या करें, कस्टमर इतना थे, मैंने कहा चलो इसके बाद जाता हूं, इसके बाद और कस्टमर, और कस्टमर, और कस्टमर। खुश होता है, फखर से इतराता हुआ कहता है जी क्या करें जी, कारोबार इतना है। अल्लाह अकबर,
मला तु यादा का शुगलन, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं तेरे हाथों को कामों में मसरूफ कर दूंगा, फिर तुझे मेरी इबादत का, मेरे सजदे का, मेरे कलाम पढ़ने का, मेरे अज़कार को तुझे टाइम ही नहीं मिलना। वलम असुद्दा फकर, और ना ही मैं तेरी फकीरी को कभी खत्म करूंगा। ये किसका वादा है, ये किसका ऐलान है? अल्लाहु अकबर। खुश नसीब लोग हैं वो, सब कुछ छोड़ के जो पहले अल्लाह के घर में आके अल्लाह को टाइम देते। वक्त किसने दिया, सीयत किसने दी, रिज़्क माल दौलत किसने दिया, उसके लिए वक्त नहीं। वक्त नहीं, वक्त निकालना पड़ता है। मेरे लिए, मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो, वरना तुम्हें मसरूफ कर दूंगा। आज देख ले दुनिया, कहते हैं, कहा जाता है भी तू इधर खड़, हाँ जी तू जा इस मस्जिद में जुमा पहले होता है, तू इधर जुमा पढ़ा, तू आएगा तो ये तू फिर दूसरी मस्जिद में जा। ये नहीं पढ़ते कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसअू इला ज़िक्रिल्लाह, जब जुमे की अज़ान हो तो फिर क्या करना है, सब खत्म। सिर्फ कहाँ, अल्लाह के घर। मईशत मजबूत होगी, रिज़्क ज्यादा मिलेगा, थोड़ा भी होगा तो बरकत वाला होगा। बहरहाल फरमाया इबादत के लिए वक़्त निकाल। ये 12 सुनते एक तरफ आ गई। अब आइए कुछ और सुनते हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, क्या हम पढ़ते हैं या नहीं। शुरू करते हैं जोहर से। जोहर से पहले 4, ये तो होगी 12 में शामिल। जोहर के फर्जों के बाद 2 रकात, ये शामिल हो गई किसमें, 12 में। इसके अलावा कुछ हमारे भाई सिर्फ 2 रकात पढ़ते हैं, जिसे नफिल का नाम देकर कोई बैठ के पढ़ता है, क्योंकि वैसे खा वो जोहर के बाद हो, खा मगरिब के बाद हो, खा इशा के बाद हो, इनका कुरान और सुन्नत में कोई सबूत नहीं है, सिर्फ नफिल के नाम से पढ़ना। जब नफिल की बात आए तो नफिल नमाज से मुराद तहज्जुद की नमाज है, इशराक की नमाज है, अव्वाबीन की नमाज है, चार ये वो वाली नमाजें हैं। नफिल इबादत जो हर नमाज के बाद 2 रकात पढ़ना, यह साबित नहीं है। हाँ, जो साबित है वो आपके सामने रखूं। जोहर के बाद 2 सुन्नतों के अलावा मजीद 2 पढ़ना। जामे तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अरबअन क़ब्ल ज़ुहरी व अरबअन बादहा, जिसने जोहर से पहले 4 रकात पढ़ी और जोहर के बाद भी 4 पढ़ी, हर्रमा अलैहि नार, अल्लाह ताला उस इंसान पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। 4 जोहर की हो गई फर्ज, उसके बाद 2 जमा 2 जो बंदा पढ़ेगा अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। अब जो शख्स जोहर के 2 जो पहले 12 में शामिल हैं, उनके साथ 2 मजीद पढ़ेगा, इस नजरिए से इस हदीस को सामने रखते हुए, ताकि मैं अपने ऊपर जहन्नम की आग को हराम करा लूं, तो उसके पास सबूत है, दलील है, वो नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए मसनून काम कर रहा है। आइए इसके बाद आगे असर का टाइम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन सल्ला अरबअन क़ब्ल अल-असरी रहिमल्लाहु इमरान, अल्लाह ताला रहमत करे, अपने रहमत का नुज़ूल करे किस पर, उस शख्स पर जो 4 रकात पढ़े असर के फर्जों से पहले। मन सल्ला अरबअन क़ब्ल अल-असरी, असर से पहले जो 4 रकात पढ़ेगा उस पर अल्लाह ताला की रहमत होगी। इसलिए आप आए हैं, वक्त है 2 जमा 2 2 करके आप असर के फर्जों से पहले 4 पढ़ सकते हैं, इसकी दलील मौजूद है। अब 4 फर्ज पढ़ ली, उसके बाद कोई सुन्नत नहीं है, इबादत करे, अज़कार करे। आइए मगरिब हो गई, सही बुखारी की हदीस है, अज़ान मगरिब के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब, सल्लू क़ब्ल अल मगरिब लिमन शाअ। 3 बार कहा, मगरिब के फर्जों से पहले नमाज पढ़ो, मगरिब के फर्जों से पहले नमाज पढ़ो, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो। 3री बार कहा लिमन शाअ, जो चाहे। सहाबा किराम कहते हैं कि जो ही अज़ान होती, मगरिब की अज़ान खत्म होते ही हम पिलरों के पीछे चले जाते, सुतरों के पीछे चले जाते और 2 रकात पढ़ा करते थे। एक और हदीस में कि मगरिब की ये 2 रकतें जो फर्जों से पहले वाली और फजर की 2 सुन्नतें फर्जों से पहले वाली, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आम रूटीन से थोड़ी हल्की पढ़ा करते थे, यानी इनमें किरात हल्की कर लेते थे। तो लिहाजा
क्या हम पढ़ते हैं? कई जगह अजान ख़त्म होते ही इमाम साहब मुसल्ले पर पहुंच चुके होते हैं, अजान ख़त्म होते ही मगरिब की नमाज शुरू हो जाती है। तो ये हुक्म है, सल्लू, अमर का सीगा है कि पढ़ो। तो कहाँ है उम्मत? पढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं पढ़ रही तो क्या ये इबादत में नहीं? ये तो सबूत सही बुखारी में वाज़ेह तौर पर ये हदीस मौजूद है। आइए, आप 3 वितर पढ़ेंगे, अपना 3 फर्ज पढ़ेंगे मगरिब के, उसके बाद आप पढ़ेंगे 2 सुनते जो 12 में शामिल हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ लोग मगरिब से लेकर इशा के दरमियान 2, 4, 6, 8 रकात पढ़ते हैं, नाम उसका लेते हैं अव्वाबीन का। याद रखिए, सलाते अव्वाबीन का जो सही वक्त है वो मगरिब से इशा के दरमियान नहीं है। हाँ, 2-4 रिवायात आपको मिलेंगी मगरिब के बाद पढ़ने की, लेकिन वो सनद के एतबार से सही नहीं है, क्योंकि जो सही हदीस है सही बुखारी में, उसमें ये लफ्ज मौजूद है कि अव्वाबीन की नमाज का जो वक्त है, हीन तरमजुल फिसाल, जब ऊंट के बच्चों के पांव जलने लगे। मगरिब के बाद तो ठंडा होता है, जलता तो नहीं। हाँ, सूरज के मुकम्मल रोशन हो जाने के बाद जब तपिश हो कि पांव जलने लगे, तब अव्वाबीन का वक्त शुरू होता है, सूरज के सर के बराबर आने से पहले तक। तो यार, हम अब ईशा आ गई, ईशा से पहले कोई नहीं है। ईशा के फर्जों से पहले न 2, न 4, न 6, सुन्नत से बिल्कुल कुछ साबित नहीं है। अज़ान के बाद हाँ कोई पढ़ना चाहे तो दलील ये है, और कितना पढ़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मसला समझिए क्योंकि सिर्फ मसाइल ही हैं आज, कि बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, 2 अजानों के दरमियान, यानी अजान और तकबीर के दरमियान, ये मुतलक ज़ोहर, असर, फजर, मगरिब कोई भी, ये नमाज का वक्त है। बैना कुल्ले अज़ानैन सलातुन, ये नमाज का वक्त है। एक आदमी मगरिब की नमाज पढ़ के बैठा है, यहाँ पे ऊपर ईशा की अजान हो गई। अब ईशा की अजान के बाद वो चाहे इस हदीस को सामने रखकर वो 2 पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े, 8 पढ़े, पढ़ सकता है। अगर चाहे दूसरी हदीस को सामने रखते हुए कि ला युरद्दु दुआ बैनल आज़ान वल इकामा, के अजान और इकामत का जो दरमियानी टाइम है 5, 10, 15, 20 मिनट, इसमें की जाने वाली दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। तो इस वक्त में बैठ के वो दुआ करे, तिलावत करे, या 2-2 करके पढ़ता रहा, उसकी मर्जी, या बिल्कुल ना पढ़े तो वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुअय्यन तौर पर कोई सबूत नहीं कि आपने ईशा से पहले 2 पढ़ी थी या 4 पढ़ी थी, ऐसा कोई सबूत नहीं है। फर्ज पढ़ लिए, फर्जों के बाद 2 सुनते जो कि 12 में शामिल हैं। इसके अलावा कुछ हमारे भाई और भी इसमें पढ़ते रहते हैं जिसका कोई सबूत नहीं है। इशा की नमाज 4 रकात फर्ज, 2 सुनते, आगे वितर है, वितर 1 पढ़े, 3 पढ़े, 5, 7, 9 तक हदीस से साबित है। इसके अलावा अम्मा जी फरमाती हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत, और भी मुख्तलिफ संदों से मुख्तलिफ लफ्जों के साथ कसरत से यह हदीस साबित है कि नबी अलैहिस्सलाम जब बिस्तर पे जाते, रात को सोते वक्त बिस्तर पर जाते, सोने से पहले 4 रकात पढ़ा करते थे। अब गिनती आप करते रहना, मैं कहां तक पहुंचा हूं, नहीं 50 से आपको ऊपर तक ले जाना है, 60 तक, ये वो मसनून तादाद। अब 4 रकात, मारूफ हदीस का इशारा दे दूं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को नबी अलैहिस्सलाम की इबादत के लिए अपनी खाला सईदा मैमुना के घर लेटे हुए थे ना, कि देखो रात की कैसे इबादत करते हैं। तो तब क्या हुआ, आप आए, बैठे, कुछ देर बातें की, फिर उठे, वुजू किया और जाकर 4 रकात पढ़ी, फिर लेटे। तो तभी सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास साथ खड़े हो गए। आपने अपने दाएं हाथ से ऐसे उसके कान से पकड़कर बाईं साइड से दाईं तरफ खड़ा कर दिया था। ये वही रात थी और वही 4 रकात आप पढ़ रहे थे। तो खैर, ये पढ़ना भी साबित है, एक तो वुजू भी हो जाएगा, दूसरा अल्लाह के साथ राब्ता करके बंदा सोएगा तो उसको कोई टेंशन नहीं कि अल्लाह बुला भी ले तो परेशानी नहीं है। तो खैर, सो गया। अब सुबह उठा, उठने से पहले तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात, ज्यादा से ज्यादा कितना है, 8 रकात।
अच्छा, हम जितने बैठे हैं मस्जिद में आज, मुझे नहीं जवाब देना, अपने दिल को देना। हम कह देते हैं, सुन लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वितर 1 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 5, 7 और 9। कभी किसी ने 9 भी पढ़े हैं? कोई मुझे ऐसा शेर नजर नहीं आएगा। 9 वितर, चलो हफ्ते में 1 बार हम 9 पढ़ते रहें, 1 बार 7 पढ़ लें, 1 बार 3 पढ़ लें, 1 बार 1 पढ़ें, ये भी तादाद में शामिल करें वितर। इसके अलावा यहां रुक कर एक मसला समझा दूं कि किसी का वितर रह जाए, वितर रह जाए तो उसे कब पढ़े? वैसे मसनद ऐसी है कि शेख साहब ने कोई मसला छोड़ा नहीं होगा, सब बयान किए होंगे, माशाल्लाह अजीम मुहद्दिस हैं वो, लेकिन मैं गुस्ताखी कर रहा हूं सिर्फ अपने ये कंधों पर बैठे हुए को गवाह बनाने के लिए। वितर किसी का रह जाए तो हदीस में आता है जब उसे याद आए पढ़े। वितर माफ नहीं है, सफर में है या घर में है वितर पढ़ेगा। उसे याद आया दिन को तो दिन को भी पढ़ेगा, लेकिन कितना पढ़ेगा? जुफ्त में पढ़ेगा, ताक में नहीं पढ़ेगा। 1 पढ़ता था 2 पढ़ेगा, 3 पढ़ता था तो 4 पढ़ेगा, जुफ्त में पढ़ेगा, ताक में नहीं पढ़ेगा अगर दिन को पढ़ रहा है। क्योंकि हदीस में है सलातुल लैली वन नहारी मसना मसना, दिन और रात की नमाजें 2-2 हैं। इसमें एक हिकमत भी है, बताता चलूं ताकि आपको मसला आसान समझ आ जाए आसानी से। फजर की नमाज पढ़ी 2 सुनते 2 फर्ज, जुफ्त जुफ्त, दिन को आप पढ़े 2, इशराक पढ़े, अव्वाबीन पढ़े, चाश पढ़े, पढ़ते रहे 2-2 ही है ना सारी। जोहर पढ़े 4 सुनते 4 फर्ज 2, असर भी 4। दिन जब एंड होता है, सूरज गुरूब होता है, तो आगे कौन सी नमाज पढ़ते हो? कितनी रकात? अल्लाह 2 भी तो कर सकता था, भी 2 पढ़ लो, फजर की भी 2, ये भी 2, 4 भी हो सकती थी, 3 है ना। दिन के एंड पर अल्लाह ने 3 फर्ज रख कर सारे दिन की इबादत को ताक कर दिया। मगरिब के बाद सुनते पढ़े, इशा पढ़े, तहज्जुद पढ़े, जो दिल चाहे नजर के पढ़े, नवाफिल पढ़ते रहे। फरमाया इजअलू आखिर सलातिकुम वित्रा, अपनी नमाज का एंड, रात को एंड आखिर क्या हो? वितर होना चाहिए, ताकि सारी रात की इबादत वितर के साथ ताक हो जाएगी, सारे दिन की इबादत वो मगरिब के 3 रकात के साथ ताक हो जाएगी। समझ आ गई? दिन को अगर आप 3 पढ़ोगे तो मगरिब के 3 के साथ सारे दिन की क्या हो जाएगी? जुफ्त हो जाएगी। तो इसलिए आप दिन को पढ़े। आप कहेंगे ये तो शायद आप अकली बात कर रहे हैं, आओ आपको दलील देता जाऊं। मैं असल घड़ी की तरफ भी देख रहा हूं, अभी तो मैं नमाजों से फराइज से नहीं निकला। अल्लाह अकबर। सही बुखारी सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। इस टाइम जो मेरे दिमाग में नक्शा खड़ा है अल्लाह की तौफीक से सही मुस्लिम का है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में 2 बार तहज्जुद रह गई थी। एक जानबूझ कर नहीं पड़ी थी, मुज़दलिफा वाली रात, क्योंकि वो इबादत की रात नहीं थी बल्कि आराम की रात थी। एक और रात जिसमें आप तहज्जुद नहीं पढ़ पाए, और सबको पता है कि तहज्जुद और वितर समेत टोटल कितना पढ़ा करते थे? 11 रकातन, 11 रकात। उस दिन जब नहीं पढ़ पाए, रात को आंख नहीं खुली, सूरज तुलू होने के बाद, हवाला पहले दिया सही मुस्लिम में कि सूरज तुलू होने के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 रकात पढ़ी थी। 11 नहीं पढ़ी थी, 12 पढ़ी थी, क्योंकि उनमें 8 वही तहज्जुद थी और 4 क्या थे? दलील आ गई। अब आगे चलते हैं। ये वो रकाते हैं, क्या हम ये सारी पढ़ते हैं? अच्छी बात है। नहीं पढ़ते तो ये तो सिर्फ वो मसरूफ तरीन हस्ती, हत्ता कि ये जो 4 का मैंने पहले तज़किरा किया है, 10 सहाबा से सही सनद के साथ साबित है कि वो इसको यानी रात को आप सल्लम के 4 रकात पढ़ने का सबूत पेश करते हैं। बाकी कुछ हदीस में इसको लैलतुल कद्र के बराबर भी कहा गया है, लेकिन उनकी सनद में कुछ इश्काल है, इसलिए मैंने वो बयान नहीं की। अंदाजा कीजिए, ये वो नमाजें, ये वो तादादें। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ही जिहाद के लिए, किसी और काम के लिए सफर पे निकलते हैं, पूरा जखीरा हदीस उठा लो, जब भी ऊँटनी पर बैठ के सफर के लिए निकलते, अल्लाहु अकबर नमाज शुरू कर देते। आज तक जितने मेरे भाई जुमे में सुन रहे हैं, कोई ऐसा शख्स अपने आप को जवाब दे दे कि उसने किसी बस में, गाड़ी में, अपनी में या आम ट्रैफिक में सफर करते हुए कभी 2 रकात पढ़ी,
कभी प्लेन में, जहाज में सफर करते हुए भी पढ़ी, जबकि नबी अलैहिस्सलाम इन सारी रकात से हटकर सफर में बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। तो क्या हमने भी कभी बैठे हुए वुजू करके यहाँ से लाहौर जा रहे हैं, चलो 2, 4, 50, 60, 100 रकात हम पढ़ते जाए, हाँ करते हैं, अच्छी बात नहीं। तो ये फिर नमूना किस लिए थे? हम उनके उम्मती हैं, तो ये कौन करेगा? तफर्रग ले इबादती। अगर 5 घंटे का सफर है, 5 घंटे का, क्या करे जी? व्हाट्सएप है या फेसबुक है, मोबाइल है या कॉल है, लेकिन उस 5 घंटों में अच्छा तेरा नेट भी बंद हो जाता है ऊपर जब उड़ रहा है, तो तब भी कोई फिक्र नहीं। मेरे भाइयों, तफर्रग ले इबादती, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। इससे हट के नबी अलैहिस्सलाम तहियतुल मस्जिद पढ़ा करते थे, तहियतुल वुजू पढ़ा करते थे। जब भी वुजू करते 2 रकात पढ़ते, और जब भी मस्जिद में आकर बैठते तब 2 रकात पढ़ते। हम कितनी बार आते हैं, बैठते हैं, तहियतुल मस्जिद नहीं पढ़ते, और मसला पूछते हैं शेख साहब मैं तो अभी असर के बाद आया हूं और हदीस में आता है असर के बाद नफल नहीं पढ़ी जाती। ये मसला भी समझ ले। तहियतुल मस्जिद, बल्कि ऐसे समझे नमाज की 2 किस्में हैं। एक किस्म है जिसका ताल्लुक वक्त के साथ है, और एक नमाज की ऐसी किस्म है जिसका वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक सबब के साथ होता है। आप जोहर से पहले जोहर की नमाज नहीं पढ़ेंगे, फजर फूटने से पहले फजर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये नमाज का ताल्लुक वक्त के साथ है। हाँ, सबब वाली नमाज कि तहियतुल मस्जिद, फरमाया इज़ा दाखल मस्जिद, जब मस्जिद में दाखिल हो, फला यजलिस इल्ला सल्ला रकातैन, उस वक्त तक नहीं बैठना जब 2 रकात ना पढ़ ले। अब एक बंदा मस्जिद आएगा नहीं तो 2 कैसे पढ़ेगा? आएगा, बैठेगा, फरमान एक आदमी आया, कुरान उठाया, रख के चला गया, कोई 2 रकात नहीं पढ़ी, बैठेगा जो 2 पढ़कर बैठेगा। मस्जिद में आना बैठना ये सबब है। जब भी रात के 12 बजे या दिन या जोर मगरिब के बाद हो, असर के बाद हो, या फजर की नमाज के बाद हो, आप इसका वक्त के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मसला समझ आया? नहीं आया? और आपको दलील दूं और आसानी हो जाए। अल्लाह आप सबको बार बार मक्का मदीना ले जाए, बार बार उम्रे करो, तवाफ करो। जब आप असर के बाद तवाफ कर रहे हो, 7 चक्कर मगरिब से पहले मुकम्मल कर लिए, तो आगे क्या करना होता है जी? मकाम इब्राहिम के सामने 2 रकात पढ़नी है। मैं तो अब नहीं पढ़ूंगा, 1 घंटा रहता है क्योंकि टाइम असर के बाद का है। ये इसका ताल्लुक वक्त के साथ नहीं। जब तवाफ करोगे 2 रकात पढ़ोगे, जब तवाफ करोगे। समझ आ गया मसला? फिर भी ना तीसरी दलील समझ लें, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मेरी मदद चाहिए, जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए, मेरी इस्तिआनत, मुआवनत, तावन, तो क्या करो? सब्र और नमाज के। अब रात को घर में तकलीफ शुरू हो गई, रात के 12 बजे कोई असर के बाद, फजर के बाद कोई परेशानी, अब अल्लाह की मदद की जरूरत पड़ गई, तो मैं अब वक्त को देखता रहूंगा? नहीं। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, वुजू करके 2 रकात पढ़े, क्योंकि इसका ताल्लुक इसके साथ है, सबब के साथ। परेशानी आ गई, पर तकलीफ आ गई, तो इसलिए मुझे अल्लाह की मदद चाहिए। ये मसला उम्मीद है समझ आ गया होगा। नबी अलैहिस्सलाम ये भी पढ़ते थे, तहियतुल मस्जिद भी। अंदाजा करें, ये तो सिर्फ नमाजें हैं, तिलावत क्या, अज़कार क्या, ये इसके अलावा कितना कुछ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी अलैहिस्सलाम की जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी। खुद नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों मैं रोजाना अपने रब से अपने गुनाहों की माफी 100 बार मांगता हूं। वो माफी मांग रहा है जिसका एक गुनाह भी नहीं है, गुनाहों से पाक हस्ती, अल्लाह से माफी भी मांग रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। अगर सदके खैरात की बात आ जाए तो वो भी रोजाना की बुनियाद पर। नवाफिल की बात, तफर्रग ले इबादती। मौसम कौन सा शुरू हो चुका है? सर्दियों का। अल्लाह अकबर। मेरी और आपकी चाहत और ख्वाहिश क्या है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं, साथी 2 सहाबा बैठे हैं। तो सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद कहने लगे, साथियों जी मुझे बड़ी खुशी होती है जब सर्दियां आ जाएं। अल्लाह के बंदे ये क्या?
पहले हमारे पास लिबास ही नहीं है, पूरे गर्मी हो तो बंदा चलो कमीज उतार देता है, नहाता रहता है और कुछ ना कुछ ठंडक हासिल कर लेता है, कपड़े नहीं दिफा के लिए। और तुझे कैसी खुशी सर्दी आने पर? हाँ, मुझे इसलिए खुशी होती है कि जब सर्दी आती है दिन छोटे हो जाते, रातें लंबी हो जाती हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। दिन को पसीना, गर्मी बंदा अवजार हो चुका होता है, उगता चुका होता है। सर्दियों में ये जज्बा देखें, सर्दियों में दिन छोटे, रातें लंबी, खुश इसलिए होता हूं, छोटे दिनों में रोजे रखूंगा, रात को नींद पूरी करके इबादत करूंगा। तफर्रग ले इबादती, ऐ आदम की औलाद इबादत के लिए वक्त निकाल। ये वो तरबियत थी, ये वो जज्बा और एहसास था। आज हमारा कहां गया? सर्दियां आई भी चली भी जाए, हम नवाफिल रोजे रखते हैं, सोमवार जुमरात के रोजे रखते हैं, अयाम बीज के रोजे रखते हैं नहीं। और जिसको हमने नमूना बनाया, सिर्फ उसकी नमाज की तादाद दिन और रात में 60 से ज्यादा है। हम कितना पढ़ रहे हैं और कितना तिलावत कर रहे हैं, और अपनी जिम्मेदारियों के साथ जो अल्लाह ने हमें कहा हम उसकी वाबुद रब्बक, अल्लाह ताला फरमा रहे वाबुद रब्बक, अपने रब की इबादत करो। इतने हुक्म के बाद भी हम कितनी इबादत कर रहे हैं? 10 मिनट भी मिल जाए, आप लोग जाते रहते हो, हमारे तो मुल्क की दीवारें पता नहीं किन किन अल्फाजों के साथ भरी पड़ी हैं। सऊदी अरब के अंदर हमने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क घूमे हैं तबलीगी हवाले से, तो चौकों पर, चौराहों पर, इशारों के ऊपर, पुलों के ऊपर और रोड के ऊपर जितने ये लोहे, ये बोर्ड लगे होंगे, उज़्कुरुल्लाह लिखा होता है इशारे पर भी। 1 मिनट का इशारा है, फारिग न खड़े रहो, जिक्र करते रहो। सुभान अल्लाह व बिहम्दी लिखा होगा, अस्तगफिरुल्लाह लिखा होगा, हत्ता कि सल्ले अला नबी लिखा होता है कि आप पर दुरूद पढ़ते रहो। ये बार बार याद कराया जाता है। मेरे भाई, एक एक मिनट कीमती है। अल्लाह की कसम, अगर आप 1 मिनट निकाल ले, मैं गारंटी से कहता हूं 1 मिनट में आप कितनी इबादत कर सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुरान का एक हर्फ पढ़ो, कितना सवाब मिलता है? 10 नेकी हैं। आप 1 मिनट में सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद कितनी बार पढ़ सकते हो? कभी गिनती की इसके कितने हर्फ हैं? 40 से ज्यादा हर्फ हैं। 1 मिनट में आप कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद 10 सेकंडों से भी पहले पढ़ लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं आप 3 बार पढ़ ले 1 मिनट में, और जरब दे इसे, मिनट में आपको हजारों मिले। उस तरफ तवज्जो नहीं, लेकिन दुनियावी मामलात में हम पता नहीं क्या रात दिन सोचते रहते हैं। आइए यब्ना आदम, आदम की औलाद, तफर्रग ले इबादती, मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। वो इबादत, आप किसी को दीन सुना रहे हैं, खैर का काम कर रहे हैं, किसी भी अंदाज में, जुबान के जरिए, आज़ा के जरिए। नमाज में तो हम कह देते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, कि अल्लाह हमारी जुबान की इबादत, आज़ा की इबादत और इसी तरह माल वाली इबादत लिल्लाह, तेरे लिए। लेकिन जब हम रजिस्टर देखते हैं, न माली इबादत मिलती है, न आज़ा वाली मिलती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लेकुल्ले सलामा, ये जितने जिस्म के आज़ा हैं 360 उज़्व, हर उज़्व पर सदका लाजिम होता है। सहाबा कहने लगे महबूबे कायनात क्या करें, जेब इजाजत नहीं देती, कैसे सदका अदा करें? आपने फरमाया सूरज तुलू होने के बाद 2 रकात पढ़ लो, 360 आजाद जिस्म के इन सब की तरफ से सदका अदा हो जाएगा। अंदाजा कीजिए, तुम्हें कोई गिफ्ट दे दे, सलूट मारते हो, शुक्रिया अदा करते हो, काले करते हो, मैसेज करते हो कि तूने हमारा काम कर दिया। जिस रब ने सर से पांव तक सब कुछ मुफ्त दे दिया, उसके इन आज़ाओं का शुक्रिया अदा करते हुए या सदका अदा करते हुए हम सुबह अपने दिन का आगाज 2 रकात से भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूटी पर जाना है, काम पर जाना है, कहां कहां जाना है। हजरात, ये वक्त गुजर जाएगा, फिर पछताएगा। जिस तरह आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर फ़इल्ला तफ़अल, अगर तूने ऐसा ना किया, मला तू यादा का शुगलन, फिर तेरे कामों को, तेरे हाथों को कामों में मसरूफ
मसरूफ कर दूंगा, इबादत का वक्त नहीं मिलेगा, नमाज भी बड़ी मुश्किल से फर्ज पढ़ेगा, सुन्नतों का वक्त नहीं, और इसी तरह तहज्जुद का वक्त नहीं, कुरान की तिलावत का वक्त नहीं, सदकात और खैरात के लिए टाइम नहीं, और लोगों की खुशी गमी के लिए वक्त नहीं, हत्ता के जनाजा पढ़ने पर ओहद पहाड़ के बराबर सवाब है, हमारे पास उसका भी वक्त नहीं। अल्लाह अकबर, कहीं ऐसा ना हो सारी इबादत से महरूम हो जाएं। आज के इस जुम्मे का पैगाम यही है, हजरात फिक्र कीजिए और एहसास कीजिए, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त निकालिए। अल्लाह मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए चुन ले, दिन और रात को हमें और हमारी नस्लों को अपनी इबादत के लिए अल्लाह हमें चुन ले, तौफीक भी दे, वक्त भी दे, फुर्सत भी दे, और हमारे दिलों में उसकी मोहब्बत भी डाल दे, और अपनी बारगाह में जो हम कर चुके हैं या करें उसे कबूल भी फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।